हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा रिलीज किया गया सिटी ऑफ ड्रीम सीरीज के सीजन 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह सीरीज 2019 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7.7 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप पूर्णिमा और लिपाक्षी के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है साहेब से, जो एक होम मिनिस्टर है और उन पर अटैक किया जाता है। और ये है साहेब की बेटी पूर्णिमा, जो एक माँ और हाउसवाइफ भी है। और ये है आशीष, साहेब का बेटा, जो ड्रग्स लेने में और लौंडियाबाजी करने में माहिर है और गुस्से में ये कुछ भी कर सकता है। और ये है जितेन काका, साहेब का वफादार आदमी। आगे पूर्णिमा और आशीष जब हॉस्पिटल में आते हैं, तब जितेन काका पूर्णिमा को बोलते हैं मीडिया से बात करने के लिए, क्योंकि अगर आशीष जाएगा तो वो गुस्से में कुछ भी बकेगा और ये उनके पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और यह है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वसीम खान, जिन्होंने पूरे मुंबई शहर से अंडरवर्ल्ड को भगा दिया। तो जब उसे पता चलता है साहेब को किसी ने ठोक दिया, तो वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सीएम जगदीश जी वसीम को इस केस में लाने के लिए डीजीपी को मना करते हैं। आगे आशीष को जब पता चलता है पूर्णिमा मीडिया में जाने वाली है, तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है। और यह है लिपाक्षी, एक एक्ट्रेस और साथ में पूर्णिमा की सहेली। तो लिपाक्षी को जब पता चलता है साहेब के बारे में, तब वो पूर्णिमा को कॉल करके पूछती है और पूर्णिमा उससे मीडिया में बोलने के लिए स्क्रिप्ट मांगती है। और तभी वहाँ पे आशीष आके पूर्णिमा को समझाता है इन सब से दूर रहने के लिए और मीडिया में जाने के लिए भी उसको मना करता है। फिलहाल साहेब का ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हो जाता है, तब आशीष मीडिया में स्टेटमेंट देने जाता है, लेकिन रिपोर्टर्स के सवालों से गुस्सा होकर सब कुछ कचरा कर देता है। और जितेन काका वसीम को इस केस से दूर रहने बोलते हैं, क्योंकि साहेब दिल्ली जाना चाहता था, जो सुन के वसीम से हट जाता है। अब क्योंकि साहेब के सर से खतरा टला नहीं था, इसलिए रातों रात उनको घर ले जाया जाता है। आगे लिपाक्षी जब पूर्णिमा से मिलने आती है, तब पूर्णिमा उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने पापा के घर रहने वाली है। और फिर पूर्णिमा का बेटा अमित और लिपाक्षी जब आशीष का वीडियो देखते हैं, तब वो सैड हो जाते हैं, क्योंकि अगर आशीष के जगह पूर्णिमा बोलती तो ये सब नहीं होता। और इस बात से पूर्णिमा का हस्बैंड कौशिक भी सहमत था। और फिर कहानी में आगे हमको पता चलता है वसीम 13 साल से कोशिश कर रहा है उसके ऊपर जो इंक्वायरी बैठी है उससे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई भी उसे एक भी मौका नहीं दे रहा है। अब क्योंकि वसीम इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इसलिए डीजीपी वसीम को मना करता है, क्योंकि सीएम ने खुद बोला है। अब क्योंकि आशीष ने एक बिजनेसमैन को मार दिया था उनकी बात ना मानने के लिए, तो जितेन काका आशीष पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि साहेब अपने पार्टनर्स के साथ ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आशीष जितेन काका की एक भी बात नहीं सुनता है और इसलिए जितेन काका पूर्णिमा से बात करने आते हैं, जहां हमको पता चलता है पूर्णिमा भाषण अच्छी देती थी और कॉलेज के इलेक्शन में लड़ने वाली थी, लेकिन साहेब ने उसे रोक दिया और 2 महीने के अंदर ही उसकी शादी करा दिया। अब क्योंकि जितेन काका पूर्णिमा को बोल रहे थे साहेब का साम्राज्य बचाने के लिए, तो पूर्णिमा उनको बताती है कि वो अपने भाई से इस बारे में बात करेगी और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उससे पूछने के लिए भी बोलेगी। जो सुन के जितेन काका पूर्णिमा को समझाते हैं कि आशीष ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन पूर्णिमा कुछ नहीं सुनती है। और इधर वसीम अपने बीबी मेहर को घर वापस आने बोलता है, लेकिन मेहर मना कर देती है, क्योंकि वसीम के लिए उसका काम ही इम्पोर्टेंट है। जब पहले सब उसको सलाम ठोकते थे, तब भी उसे मेहर की कोई फिक्र नहीं था और ना ही अब है। अब क्योंकि वसीम अपने डिपार्टमेंट से लड़ लड़ के थक गया है, इसलिए वो मेहर को वापस ले जाना चाहता है। जो सुन के वसीम सैड हो जाता है, क्योंकि सच्चाई तो वही था। लेकिन फिर डीजीपी वसीम को बुलाकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने बोलता है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था। और इधर पूर्णिमा जब आशीष को समझाती है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उससे पूछने के लिए, तब आशीष जितेन काका पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था इन सब के पीछे जितेन काका है। और इसलिए आशीष पूर्णिमा की एक भी बात नहीं सुनता है। लेकिन फिर रात को पूर्णिमा जब लिपाक्षी के घर जाती है, तब वो देखती है वहाँ पे लिपाक्षी की माँ है, जो लिपाक्षी को समझाती है शादी करने के लिए, लेकिन लिपाक्षी मना कर देती है। लेकिन फिर पूर्णिमा लिपाक्षी को बताती है उसके भाई के करतूतों के बारे में, जो सुन के लिपाक्षी पूर्णिमा से पूछती है कि वो अब क्या करना चाहती है। तो पूर्णिमा जब बताती है कि वो पीछे नहीं हटेगी, वो सुन के लिपाक्षी बहुत खुश हो जाती है। और फिर कहानी में आगे एक तरफ पूर्णिमा जितेन काका के साथ मिलके सारे बिजनेस पार्टनर्स को समझाती है उसका समर्थन करने के लिए और गद्दारी ना करने के लिए भी, और दूसरी तरफ आशीष ड्रग्स और लड़कीबाजी में डूबा रहता है, लेकिन समझ तो वो भी रहा था
सब कुछ, और इसलिए वो कौशिक को धमकी देता है। जो बात कौशिक पूर्णिमा को बताता है, जो सुन के पूर्णिमा आशीष के साथ लड़ती है और ये डिसाइड करती है कि वो अब उसके रास्ते में नहीं आएगी, लेकिन पूर्णिमा की फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इधर वसीम जब शूटर्स को पकड़ लेता है और डीजीपी को ये न्यूज देता है, तब डीजीपी फिर से सीएम की बातें दोहराता है, जो देख के वसीम बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला था। और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो शूटर्स को पुलिस को नहीं सौंपेगा। लेकिन फिर वसीम जब जितेन को ये बात बताता है, तब जितेन भी सेम चीज कहता है, लेकिन फिर भी वसीम शूटर्स को पुलिस को नहीं सौंपता है। और इसलिए सीएम जगदीश जी डीजीपी को सस्पेंड कर देते हैं। और फिर कहानी में आगे पूर्णिमा जब अपना घर संभाल रही थी, तब जितेन काका पूर्णिमा को समझाते हैं आशीष में साहब के जैसा एक भी गुण नहीं है, लेकिन पूर्णिमा में है, तो पूर्णिमा को साहब का साम्राज्य संभालना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा कुछ नहीं सुनती है, क्योंकि उसने अपने भाई को प्रॉमिस किया था। लेकिन फिर वसीम जब आशीष को इन शूटर्स के बारे में बताता है, तब आशीष उन शूटर्स के पास जाके पूर्णिमा को कॉल करता है और फिर उन शूटर्स को मार देता है, जबकि पूर्णिमा ने मना किया था उसको। अगले दिन जितेन काका पूर्णिमा को बताते हैं साहब का दिल्ली जाने का सफर खतरे में है, क्योंकि दिल्ली में सब इन मर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं और पार्टी के हाई कमांड को भी ये बात पता है। लेकिन आशीष को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब क्योंकि लिपाक्षी का फोन पूर्णिमा नहीं उठा रही थी, इसलिए लिपाक्षी पूर्णिमा से मिलने आती है, जहाँ पूर्णिमा लिपाक्षी को उसके भाई के करतूत के बारे में बताती है, जो सुन के लिपाक्षी गुस्सा हो जाती है और पूर्णिमा से पूछती है कि वो चाहती क्या है। पहले वो स्टूडेंट इलेक्शन से हट गई थी और फिर एक ऐसे आदमी से उसने शादी किया जिसको वो ठीक से जानती तक नहीं है। अपने प्यार को भी छोड़ दिया, अपने पापा का अकाउंट संभाला, एक बोर्डिंग हाउसवाइफ भी बनी, एक माँ भी बनी, लेकिन ये सब पूर्णिमा नहीं चाहती थी। उस पर थोपा गया था और इसलिए लिपाक्षी पूर्णिमा को फोर्स करती है ये बोलने के लिए कि वो अपने लिए क्या चाहती है, जो सुन के पूर्णिमा बताती है कि वो सब कुछ चाहती है जो उससे छीन लिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है। जो सुन के लिपाक्षी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली पूर्णिमा वो चीज करना चाहती है जिसमें उसका मन है। और फिर दोनों जब फिजिकल होते हैं, तब हमको पता चलता है कि वो दोनों लेस्बियन है और एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहानी में आगे आशीष जब पूर्णिमा की एक भी बात नहीं सुनता है, तब पूर्णिमा गलत तरीके से आशीष को समझाती है, जिससे आशीष पूर्णिमा की बात मान लेता है। लेकिन जब रैली में आशीष भाषण देने वाला था, तभी वहाँ पर पूर्णिमा आके भाषण देती है और आशीष गुस्से में चले जाता है। और दूसरी तरफ और एक शूटर जब साहब को मारने वाला था, तब वसीम उसको पकड़ लेता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसे मारना पड़ता है। और त्रिपाठी जी पूर्णिमा को बताते हैं कि हाई कमांड उसके भाषण से बहुत खुश है और अगर साहब को होश नहीं आया तो पार्टी में सब उनको देखना चाहेंगे। जो सुन के पूर्णिमा और जितेन काका बहुत खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि आशीष को पता था इन सब के पीछे जितेन काका है, अगर जितेन काका पूर्णिमा को हेल्प नहीं करते तो पूर्णिमा में इतनी हिम्मत नहीं आती, इसलिए आशीष जितेन काका को मार देता है और ये मर्डर होते हुए पुरुषोत्तम देख लेता है। वैसे मैं बता दूं, पुरुषोत्तम जितेन का वफादार आदमी था और उसे वो सब कुछ पता है जो जितेन को पता था, लेकिन दिक्कत ये थी आशीष को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे बस जितेन का काला डायरी चाहिए था जिसमें सब कुछ लिखा था। लेकिन आशीष ने जब जितेन का मर्डर किया, तब जितेन के पास वो डायरी नहीं था। लेकिन फिर पूर्णिमा को जब पता चलता है जितेन काका को आशीष ने मारा है, तब वो आशीष को सुनाती है और आशीष पूर्णिमा को धमकी देता है और तब से उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन आशीष को जब पता चलता है पुरुषोत्तम के बारे में, तब वो उसे बहुत मारता है और उस काले डायरी के बारे में पूछता है, लेकिन पुरुषोत्तम कुछ भी नहीं बताता है और आशीष के सामने ऐसे बिहेव करता है कि आशीष उसे छोड़ देता है। और फिर अमित जब घर से बाहर बॉल लेने जाता है, तब पूर्णिमा बहुत डर जाती है और इसलिए वो अमित को समझाती है अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखने के लिए। लेकिन कौशिक इस बात के लिए राजी नहीं था, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। और यही बात जब वो पूर्णिमा को बताता है, तब पूर्णिमा कौशिक को समझाती है और उसे सपोर्ट करने के लिए बोलती है, तो कौशिक पूर्णिमा की बात मान लेता है। कहानी में आगे एक तरफ पूर्णिमा सबको समझाती है उसे सपोर्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ रमनीत नाम का एक बिजनेसमैन आशीष से हाथ मिलाता है। लेकिन इधर पुरुषोत्तम को वो काला डायरी मिल जाता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस डायरी को पूर्णिमा जी को देंगे। लेकिन आशीष के डर से वो पूर्णिमा के पास जा ही नहीं पाता और वसीम को पता चलता है साहब को मारने का ऑर्डर सेम जगदीश ने दिया था और इसलिए वो जगदीश जी को ब्लैकमेल करता है और पार्टी का टिकट मांगता है, क्योंकि वो अब पुलिस की नौकरी और अपना इमेज सही करने से थक चुका था। लेकिन जगदीश जी ब्लैकमेल नहीं हो
होते हैं, जो देख के वसीम ये समझ नहीं पाता है कि वो अब क्या करेगा। और पूर्णिमा जब जगदीश जी को बताती है कि वो पॉलिटिक्स में उतर रही है और उसे उनका सपोर्ट चाहिए, तब जगदीश जी कहते हैं कि वो सोच के बताएंगे। वैसे मैं बता दूं, जगदीश जी पूर्णिमा के काका है, लेकिन कहानी में आगे जगदीश जी आशीष को बताते हैं कि उन्होंने ही साहब को मारने का ऑर्डर दिया था और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका सपना था दिल्ली जाने का और साहब का सपना था सीएम बनने का। लेकिन एक दिन साहब ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, जो सुन के आशीष पहले तो जगदीश जी को मारने वाला था। अब क्योंकि वो सीएम थे इसलिए आशीष उनको छोड़ देता है, लेकिन फिर वो जगदीश के साथ एक डील करता है कि अगर उसके बाबा नहीं उठे तो जगदीश दिल्ली जाएंगे और आशीष यहाँ का सीएम बनेगा, लेकिन अगर उसके पापा उठ गए तो उसके पापा दिल्ली जाएंगे और आशीष यहाँ का सीएम बनेगा। अब क्योंकि वसीम को पता था साहब की सुपारी जगदीश जी ने दिया था, तो आशीष उसे खत्म करने के लिए कुछ लोगों को भेजता है, जिससे वसीम तो नहीं लेकिन वसीम की बीबी मर जाती है और वसीम अपनी बेटी को किसी दोस्त के पास छोड़ के आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी बेटी भी मर जाए। और लिपाक्षी ड्रिंक करके पूर्णिमा के घर आती है और उसे बहुत सुनाती है क्योंकि वो समझ गई थी पूर्णिमा उसे छोड़ने वाली थी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन फिर भी वो पूर्णिमा के मुंह से सुनना चाहती थी ये बात। तो पूर्णिमा उसे समझाती है कि उन दोनों को कुछ दिनों के लिए अलग रहना पड़ेगा क्योंकि अगर ये बात मीडिया में पता चल गया तो पूर्णिमा हार जाएगी। जो सुन के लिपाक्षी रोती रहती है क्योंकि वो पूर्णिमा को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब क्योंकि पूर्णिमा एक भी बात नहीं सुन रही थी इसीलिए लिपाक्षी बहुत गुस्सा हो जाती है और लास्ट बार पूर्णिमा को किस करके चली जाती है। लेकिन फिर पुरुषोत्तम आके पूर्णिमा को वो काला डायरी देता है जिसमें सारी जानकारी था, लेकिन पूर्णिमा वो पढ़ के कुछ भी समझ नहीं पाती है और वसीम आशीष को थ्रेट देता है कि वो उसे मार देगा और लिपाक्षी ड्रिंक करती रहती है। और फिर कहानी में आगे साहब को जब होश जाता है तब पूर्णिमा खुश होकर अपने पापा से मिलने जाती है, लेकिन आशीष जब अपने पापा से मिलने आता है तब उसके पापा बहुत खुश होते हैं, जो देख के पूर्णिमा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि साहब अपने बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब क्योंकि साहब को होश आ गया था इसलिए पूर्णिमा आशीष से सुलह कर लेती है क्योंकि जब तक उसके पापा जिंदा है तब तक वो दोनों पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। और फिर मीडिया में जब ये बात आता है कि साहब को होश आ गया है तब सबसे ज्यादा खुश लिपाक्षी होती है क्योंकि फिर पूर्णिमा उसके पास आ जाएगी और पूर्णिमा लोगों से डरेगी नहीं। और कहीं ना कहीं कौशिक भी इस बात से खुश था क्योंकि उनकी जिंदगी फिर से नॉर्मल होने वाली थी। आगे जगदीश जी जब साहब से मिलने आते हैं तब वो सारा सच बता देते हैं और ये भी बताते हैं, और ये सब जानने के बावजूद भी आशीष ने उनके साथ एक डील किया है। लेकिन साहब के मन में एक ही सवाल था कि जितेन को किसने मारा है। आगे जब त्रिपाठी जी साहब से मिलने आते हैं तब वो साहब को बताते हैं कि जितेन को आशीष ने मारा है और पूर्णिमा ने जो रैली किया था वो बहुत ही शानदार था। जो सुन के साहब गुस्सा होकर आशीष को मारते हैं और उनको स्ट्रोक हो जाता है। तो डॉक्टर देखने के बाद पूर्णिमा को बताते हैं कि उसके पापा के पैर पैरालाइज हो गए हैं। जो सुन के पूर्णिमा कौशिक को बताती है कि वो पॉलिटिक्स में उतर रही है, लेकिन कौशिक उसका सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही खून खराबा हो रहा था। और फिर वसीम आके पूर्णिमा को सब कुछ बताता है कि उसके पापा की सुपारी जगदीश जी ने दिया था और आशीष के वजह से उसकी बीवी मर गई। इसलिए वसीम पूर्णिमा को बोलता है उसको अपने साथ रखने के लिए। अब क्योंकि साहब चल नहीं सकता था इसलिए उनको अपने पार्टी के लिए एक उत्तराधिकारी चुनना था, तो वो अपने बेटे को चुनते हैं। जो देख के पूर्णिमा बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि हर बार उसके साथ ऐसा ही किया जाता है, जबकि आशीष से ज्यादा कैपेबल पूर्णिमा है। और इसीलिए पूर्णिमा वसीम को अपने साथ लेती है क्योंकि वो ठान चुकी थी कि वो पॉलिटिक्स में आएगी, चाहे उसके पापा की मर्जी हो या ना हो। लेकिन अब चाहिए था पैसा, बिना पैसों के कुछ भी नहीं हो सकता था। और इसलिए पूर्णिमा पुरुषोत्तम को बुलाती है और उस काले डायरी के बारे में पूछती है। तो पुरुषोत्तम बताता है कि वो लोग बिजनेसमैन का काला पैसा व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं और उसका 25% कमीशन लेते हैं, लेकिन उस डायरी में उनका हिसाब है जो वो लोग व्हाइट में कन्वर्ट नहीं करते थे, यानी उनके पास लगभग 25,000 करोड़ है। जो सुन के पूर्णिमा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इस बारे में किसी को भी नहीं पता था सिवाय साहेब, जितेन और पुरुषोत्तम के। और ये सब पैसा कहाँ है वो भी पुरुषोत्तम को पता है क्योंकि जितेन ने उसको सब कुछ बताया था। जो सुन के पूर्णिमा पुरुषोत्तम को अपने साथ रख लेती है और 1000 करोड़ निकाल के पार्टी के सारे मेंबर्स में बांट देती है ताकि सब लोग उसे सपोर्ट करे। लेकिन त्रिपाठी जी जब पूर्णिमा को बताते हैं कि अगर साहेब ने पूर्णिमा को उत्तराधिकारी नहीं चुना तो वो पूर्णिमा को सपोर्ट नहीं कर सकते और न ही पूर्णिमा इस पार्टी में आ सकती है, तब पूर्णिमा, वसीम और जगदीश मिलके आशीष को एक जगह पर बुलाते हैं जहां वसीम उसको मार के अपना बदला पूरा करता है।
और वो वीडियो साहेब को दिखाकर पूर्णिमा उनको ब्लैकमेल करती है और उनको ये भी बताती है कि सारा पैसा उसके पास है, यानी साहेब के पास पूर्णिमा को चूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जो सुनकर साहेब ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को सबके सामने अपना उत्तराधिकारी बताते हैं और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।